गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। जैसा कि आप लोग थोड़ा सा कल बात हुई थी है ना, तो अभी फिलहाल के लिए देखिएगा इसको, है ना। बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा होगा, है ना। हाँ, मैथ्स की बात करेंगे थोड़ा सा, है ना। मैथ्स का लेक्चर रहेगा आज का हमारा पहले। और आप लोग इस लेक्चर पर अपना फीडबैक दीजिएगा हमें, ठीक। और फीडबैक जब देंगे तो हम आगे डिसाइड करेंगे कि ये मैथ की क्लास हमें लाइव लेनी है या हम रिकॉर्ड करके ही अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का फुल सपोर्ट मिलता है तो बिल्कुल क्लास को हम एकदम लाइव रखेंगे, ठीक है। जैसे हम उधर वाली क्लास लेते हैं दूसरी वाली, ठीक। तो अभी क्या करना है आप सब लोग, ठीक है, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, है ना। आज हम मैथ्स लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक। आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी के लिए ये भी बताना है कि जो भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे या जो भी चीज़ें रहेंगी मैथ्स की हमारी, वो थ्रू दी पॉइंट रहेंगी। लेकिन उसके लिए हमें बेसिक्स एकदम क्लियर होना जरूरी है। मतलब सब हर टीचर का अपना एक अलग तरीका है पढ़ाने का। तो किसी को हो सकता है यूजलेस भी लगे, जैसे जिसका मैथ्स अच्छा है उसको ये लग सकता है कि हाँ सर वो थ्योरी वगैरह नहीं बतानी चाहिए या इस तरीके से। ठीक, हम बता दें, जितने स्टूडेंट्स को मैथ नहीं आती है उनका सबसे बड़ी बेसिक मैथ की ही प्रॉब्लम है कि उनका बेसिक्स कमज़ोर है। इस वजह से तो हम बेसिक लेके चलेंगे, बिना बेसिक क्लियर करे हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। तो हिस्ट्री क्या है, सोशल स्टडी का एक पार्ट है या उसकी एक ब्रांच हम कह सकते हैं। फिजिक्स पढ़ते हैं, वो साइंस की एक ब्रांच है। ऐसे ही हम लोग जब मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो मैथ्स में भी जैसे एडवांस मैथ हो गए, अर्थमेटिक हो गई, ठीक। अर्थमेटिक में ढेर सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, हमारा नंबर सिस्टम आ जाएगा, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सीआई ऐसे ये सारे हो गए, टाइम एंड वर्क हो गया। ऐसे ही जो हमारा इसका पोर्शन है एडवांस मैथ्स का, तो एडवांस के अंदर जैसे ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गई, त्रिकोणमिति हो गई, मेंसुरेशन हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गई, ये सब चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, हमारे एडवांस के पोर्शन पे आ जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आज त्रिकोणमिति से इसकी शुरुआत करेंगे। जो कुछ भी पढ़ेंगे आप परफेक्ट नोट्स बनाना एकदम ज़बरदस्त तरीके से। ये क्लास आरआरबी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी सीबी जो प्रीलिम्स देते हैं उनके लिए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स डीएलएड कर रहे होंगे, बीटीसी वाले जो हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि बीटीसी के फोर्थ सेमेस्टर में त्रिकोणमिति है ना। तो सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक चलेंगे, पूरा मजा आएगा पढ़ने में, एकदम ज़बरदस्त, है ना। तो आप सब लोग एकदम तैयार रहे, है ना। कॉपी और पेन भाई उठाओ। और सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग डाल दो, त्रिकोणमिति मैथ्स लेक्चर 1 होगा। त्रिकोणमिति यहाँ से इसकी हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, है ना, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, सबसे पहले लिखो भाई इसके अंदर, है ना, क्योंकि देखो थ्योरी हम लिखवा भी देंगे और थ्योरी के साथ चलेंगे, कॉन्सेप्ट चीजें समझ में आएंगी। जब तक सारी चीज क्लियर नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, आप लोग हेडिंग डालिएगा और लिखो जरा पहले त्रिकोणमिति है क्या। ठीक, सबसे पहले लिखो त्रिकोणमिति, क्योंकि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। लिखो गणित की वह शाखा जिसमें, लिखना त्रिकोणमिति क्या है, तो लिख लो गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से, जिसमें त्रिभुज, त्रिभुज और त्रिभुजों से, त्रिभुज और त्रिभुजों से, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले, त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले, लिख लो बहुभुजों का अध्ययन होता है, बनने वाले बहुभुजों का, लिख लेना, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक, अध्ययन किया जाता है ना। आप लोग इसको लिख लीजिएगा शुरुआत में, ठीक है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब एक बात इसमें क्लियर हो गई है क्या, कि ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज से ही कोई बहुभुज बनेगा, है ना। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज और, है ना, माप, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं त्रिभुज और क्या, माप, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। त्रिभुज और उसकी माप इसके अंदर पढ़ेंगे हम, त्रिभुज और, त्रिभुज और माप, त्रिभुज और माप, त्रिभुज और माप, ठीक है। आप लोग लिखिएगा,
त्रिभुज और माप। अब देखना, लिखो इसके नीचे एक पॉइंट लिखिएगा एरो लगा के, ठीक है। लिखो, लिखो वह लिखना, यह समकोण त्रिभुज की, लिखो यह समकोण त्रिभुज की, लिखो यह समकोण त्रिभुज की, यह समकोण त्रिभुज की, यह समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य, यह समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य, ठीक, भुजाओं और कोणों के मध्य का अध्ययन है, ठीक। कौन? त्रिकोणमिति, ठीक। यह समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य, ठीक है, का अध्ययन है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब हम बात करेंगे, जितने स्टूडेंट्स हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ठीक, जो अभी हम समकोण त्रिभुज के बारे में भी नहीं जानते होंगे, है ना, ठीक। तो जितने नहीं जानते, एकदम बेसिक से ही पढ़ना है। जिनको आता है भाई, चाहो तो लिखो, चाहो मत लिखो, है ना। यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, आगे लिख लो समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज, देखो हमारा त्रिभुज जो होता है वो ज्योमेट्री, है ना, जब आगे ज्यामिति पढ़ाएंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जब आगे हम ज्यामिति पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे तुमको कि जो त्रिभुज को कैटेगराइज किया जाता है तो भुजा और कोण के आधार पर किया जाता है, ठीक है। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन तरीके का होता है, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण, ठीक है। ऐसे ही जब हम देखते हैं भुजा के आधार पर, ठीक, तो भुजा के आधार पर क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक, समबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु, और जिसकी भुजाएं तीनों असमान हों, अलग अलग हों, उसे विषमबाहु कहते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिभुज पढ़ना है वो हमें समकोण पढ़ना है, ठीक। समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो देखो एक त्रिभुज में तीन कोण इंटरनल होते हैं, आंतरिक तीन कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अभी हम लिखवाएंगे आगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता। मतलब कि अगर हम मान लो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, ट्रायंगल बनाते हैं तो देखो पहला इंटरनल एंगल, दूसरा इंटरनल एंगल, और ये रहा हमारा तीसरा इंटरनल एंगल, ठीक है। इन तीनों की मेजर अगर हम ऐड करेंगे, आपस में इनका सम करेंगे, तो ये सम जोड़ने पर, इन तीनों का सम जोड़ने पर 180 अंश आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज कोई भी समकोण कौन सा होगा, तो इन तीनों में से अगर किसी एक का भी मेजर कितना है, 90 अंश है अगर, तो वो त्रिभुज समकोण ही होगा, ठीक। नीचे लिखिएगा इसके अंदर एक लाइन में, लिखो वह त्रिभुज जिसका कोई एक आंतरिक कोण 90 अंश होता है। लिख लो, वह त्रिभुज जिसका, वह त्रिभुज जिसका, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना होता है, कोई एक कोण 90 अंश, या एक कोण की, वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप कितनी होती है, 90 अंश होती है, ठीक है, उसे समकोण कहते हैं, उसे उसे समकोण कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं, ठीक। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या करो, इतना लिख लो, और नीचे एक पॉइंट नोट में लिखिएगा, ठीक। नीचे एक पॉइंट नोट में लिखो जरा, नोट में, इसको बॉक्स में बंद कर लेना है ना, नोट में लिखो जरा, लिखो त्रिभुज के, लिखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, लिखो त्रिभुज के, त्रिभुज के तीनों, तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हम तीनों एंगल्स ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होता है, ठीक। आप सबको इतना लिखना है, इतना हमें जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, चाहे हम आगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे, अभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो हमको इतनी चीजों की जानकारी बेसिक्स के लिए होना चाहिए। एक बार देखिएगा,
सबसे पहले क्या गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, या हम कहते हैं त्रिभुज और माप, इसी से रिलेटेड रहेंगे। ठीक, त्रिकोणमिति क्या है? यह समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य, है ना, कोणों के मध्य का अध्ययन है, या कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, आगे समकोण त्रिभुज के बारे में जान लें, क्योंकि इसमें जिक्र किया है। तो समकोण त्रिभुज क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना होता है, इसका कोई एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये कोण आंतरिक होगा, जिसका कोई एक, है ना, ये कोण जो होगा ये आंतरिक होगा, अंदर वाला कोण। ठीक है, आंतरिक। ठीक, जिसका कोई एक आंतरिक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होता है, उसे समकोण कहा जाता है। और नीचे नोट में लिख लेना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण या तीनों आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है, हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो सम कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, आप सब लोगों को उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा और लिखो जरा, समकोण त्रिभुज तथा उसके कोणों का अध्ययन। ठीक, अगली हेडिंग डाल देना, समकोण त्रिभुज तथा उसके कोणों का अध्ययन। अब इसके अंदर पढ़ेंगे, है ना, कि चीजें क्या हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक से मैंने शुरुआत करी है, जिससे हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। जो एकेडमिक्स बच्चे पढ़ते हैं इस क्लास को, वो भी देख सकते हैं। ठीक, हेडिंग डालिएगा, समकोण त्रिभुज तथा उसके कोणों का अध्ययन। ठीक है, समकोण त्रिभुज तथा उसके कोणों का, समकोण त्रिभुज तथा उसके कोणों का अध्ययन। ठीक है, ये स्टडी ऑफ इसका एंगल ऑफ है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक लाइन लिखिएगा, जरा नीचे लिखो, एक समकोण त्रिभुज एबीसी लिखना, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी लिखो, जिसका कोण बी समकोण, जिसका जिसका कोण बी समकोण, ब्रैकेट में लिख लेना 90 डिग्री, जिसका कोण बी समकोण लिखा, तथा कोण सी, तथा कोण सी, तथा कोण सी, आगे लिख लेना थीटा। थीटा इसको सिंबलाइज कर देंगे इस तरीके से, है ना, थीटा। ठीक है, थीटा, कोण सी थीटा है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण तथा कोण सी क्या है? थीटा है। ठीक है, थीटा है, लिखना तब, लिखना तब। ठीक है, तब एक चीज समझो आप लोग, देखो सबसे पहले 90 दिखेगा कैसा, हम दिखाते हैं। देखो ये एक लाइन सेगमेंट है ऊर्ध्वाधर और ये एक क्षैतिज है। ये अगर ऐसे मीट करती, जहां पे शेप ऐसा बन जाए, मतलब समझे ये वाली स्थिति बन जाए, देखो ये ऐसा बनेगा तो ये 90 नहीं है, लेकिन ये अगर ऐसा बनेगा, ये एकदम सीधी रेखा है और ये एकदम इस पे है ना, ये इसे 90 डिग्री कहते हैं। ये इसको देखो तो ये शेप ऐसा ही है, दोनों तरफ है ये। ठीक, इसीलिए इस लाइन सेगमेंट पर जो कोण बनेगा पूरा 90 ये और 90 ये मिला के कितना 180 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 90 के लिए समझ पा रहे हैं ना आप लोग। ठीक, कि ये लाइन सेगमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए एकदम। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। ठीक, तो 90 की सिचुएशन यही बनेगी। ठीक, अब हम इसको शुरुआत करते हैं। आप लोग करिएगा क्या, एक ट्रायंगल बनाना साइड में। ठीक है, एक त्रिभुज क्या करेंगे हम लोग, एक त्रिभुज साइड में बनाएंगे। ठीक, देखो भाई एक त्रिभुज बनाते हैं साइड में, ये सभी को बनाना है जितने लोग भी हमारे साथ हैं। ठीक, ये है, ये 90 डिग्री है, कितना है ये 90 डिग्री है। ठीक, समझिएगा, ए बी सी कह रहा है ये त्रिभुज कैसा है, ए बी सी है, ये त्रिभुज कैसा है, ए बी सी है, जिसका कोण बी इसने कहा 90 डिग्री है और कोण सी इसने कह दिया, ये जो सी है इसको कह रहा है थीटा मान लें हम। ठीक है, ध्यान से देखना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 90 ये और थीटा ये, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ठीक, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, अब समझिएगा,
90 की जो अपोजिट साइड होती है, ये सामने वाली 90 के जो सामने होगी, इसे कहते हैं कर्ण, और हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक, थीटा जिस समय लेंगे हम, तो इसकी अपोजिट साइड जो होगी ये लंब होगी, और नीचे थीटा और 90 जिस लाइन से जुड़े होंगे वही आधार बनेगी हमेशा। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर हम लिखें तो इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। ठीक, इसे कहते हैं बेस। ठीक, और ये वाली लाइन जो थीटा के अपोजिट है, इसे कहते हैं, ये वाली लाइन जो है इसे कहते हैं लंब। ठीक है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक, इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा इसके आगे, लिखो जरा, लिखो थीटा के लिए, है ना, तब इसके आगे लिखना थीटा के लिए, थीटा के लिए, तब थीटा के लिए। ठीक, 2 बार लिखवाएंगे थीटा के लिए, पहले लिखो, ये बहुत जरूरी समझना है थीटा के लिए। ठीक, लिखो ए बी बराबर, थीटा के लिए यहां लिखना ए बी क्या है, जब हम थीटा के लिए जाएंगे तो ए बी क्या पड़ेगा, ए बी इस थीटा के लिए जब 90 ये होगा थीटा ये, ठीक, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा। ठीक, ए बी लंब है। बी सी क्या है, बी सी लाइन जो है वो क्या है, आधार हो जाएगी। ठीक, आधार हो जाएगी एज यूजुअल। ठीक, जो तीसरी साइड है 90 डिग्री की ठीक अपोजिट, वो हमेशा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। ए सी जो है वो क्या हो जाएगी, कर्ण होगी। समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मेजर हमेशा इन दोनों से ज्यादा ही आएगा, ये कंफर्म है एकदम। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अच्छा, इसी को हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर हम इसी को अगर हम थोड़ा सा क्या कर दें, चेंज कर दें। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, इतना नोट कर लिए हैं सभी लोग। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं यहाँ से, है ना, इसको यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा था, थीटा के लिए। ठीक है, थीटा के लिए, थीटा के लिए, ठीक है, थीटा के लिए नीचे ये लिख लिए हैं। अब देखो इसको अगर हम डायग्राम को बदल दें, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, एक डायग्राम हम और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यदि इसे परिवर्तित कर दिया जाए, नीचे लिखना कि यदि इसे परिवर्तित कर दिया जाए, यहाँ मैंने लिख दिया यदि इसे क्या किया जाए, यदि इसे परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, परिवर्तित कर दिया जाए, यदि इसे परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब इस डायग्राम को हम क्या करें, बदल दें। और बदलेंगे तो कैसा, ध्यान देना आप लोग, बदलेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना लेते हैं। ठीक, देखो 90 यही मैंने ले लिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको मैंने 90 ले लिया, और इसको मैंने अल्फा ले लिया, और इसको मैंने थीटा ले लिया। ये त्रिभुज एबीसी ही है, एबीसी ही है। ध्यान से देखना, अगर अब थीटा के लिए निकालें हम, कि यहाँ पे अगर हम निकालें थीटा के लिए, ठीक, थीटा के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने सिर्फ इनकी जगहें बदली हैं आपस में। अभी थीटा ये था तो लंब ये था। अब अगर हम थीटा के लिए निकालेंगे, इस थीटा के लिए, तो ये तो कर्ण ही रहेगा, लेकिन लंब कौन सी रेखा हो जाएगी, जो इस एंगल के सामने होगी। थीटा के लिए जाएंगे, जैसे किसी में इनको बी जैसे ले लेगा, ए ले लेगा, tan ए पूछ दिया, तो ए के लिए जहां मौजूद होगा उसके ठीक अपोजिट साइन होगी, साइड जो होगी, तो थीटा के ठीक अपोजिट ये है, ये लंब हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी, समझ गए। अब थीटा और ये जो बी पे 90 बना है, थीटा और 90 जिस पे होंगी वो हमेशा कौन सी रहेगी, ये आधार हो जाएगी, ये आधार होगी, सामने कर्ण ही है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे BC बराबर क्या होगा, यहाँ से रेखा जो BC है, BC वो क्या हो जाएगी, लंब। ठीक, और यहाँ से अगर AB देखें तो AB क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड है कौन सी, AC, ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये। ठीक, ये क्या है कि थीटा के लिए देखो, तो थीटा के लिए जब जाओगे इस थीटा के लिए, तो ये जो BC है ये सामने थीटा के है, देखो तो ये लंब हो जाएगी, 90 के सामने कर्ण होगी, और ये साइड क्या हो गई, आधार हो गई। ठीक है, आधार ये हो जाएगी। मतलब ये है कि ये दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, समझिएगा, थीटा जिस समय यहाँ था तो लंब ये था, आधार ये था, और 90 के सामने कर्ण होगा। थीटा जिस समय ऊपर पहुंच गया, अब लंब और आधार दोनों बदल जाएंगे। ठीक है, लंब कौन, जो थीटा एंगल के सामने है, समझ गए, थीटा के सामने जो है वो लंब हो जाएगा। इस साइड में जहां पे 90 और थीटा मिलते हैं, उस लाइन पर वो आधार होती है हमेशा। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। ठीक,
यहाँ तक ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहीं से आगे पाइथागोरस निकलेगी, सारी चीजें यहीं से हम आगे कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक अगली हेडिंग, अभी हेडिंग डलवा दे रहे हैं, लेकिन इतनी वीडियो से ही आज आप लोग इतनी वीडियो को नोट करना ये सब काम का है। ठीक, इसके आगे की क्लास जो होगी वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो लाइव रखनी है कि नहीं रखनी है। ठीक, या रिकॉर्डेड ही अपलोड करेंगे। और लाइव क्लास में चीजें समझ में ज्यादा बेहतर आएंगी, इसलिए क्योंकि आप लोगों को अगर समझ नहीं आएगा तो आप लोग उस पर हमें बताएंगे, तो हम उस चीज को ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जितने भी लोग आप लोग वीडियो देखेंगे ये वाली, सभी कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास हमें आगे करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो है वहां हम शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति फलन आएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिनको बोलते हैं हम, ठीक, त्रिकोणमिति फलन जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। ठीक, इसी में हम आगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी पढ़ेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, एकदम नए तरीके से सीखेंगे सब, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, तो फिर पहली क्लास के लिए आज इतना ही रखते हैं। आप सभी को जो है धन्यवाद, देख के रिव्यू दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, थैंक यू।